नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे छठ पर्व के बारे में। वैसे तो दोस्तों, छठ पर्व बिहार के मनाए जाने वाले पर्वों में प्रमुख पर्व के रूप में जाना जाता है। वैसे आज बिहार ही नहीं बल्कि समस्त भारत और समस्त दुनिया में इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो यह सूर्य देव की उपासना और लोक आस्था का महापर्व छठ मनाने की परंपरा महाभारत और रामायण काल से चली आ रही है। सतयुग त्रेता युग से जुड़ी छठ पूजा की कहानी द्रौपदी माता सीता समेत राम जी ने भी रखा और छठ व्रत किया था। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब हम कुछ ज्यादा पढ़ लेते हैं तब तो धर्म को मानना शुरू करते हैं, और जब हम एकदम नहीं पढ़े लिखे होते हैं तब भी धर्म को मानते हैं। लेकिन जब हम कुछ पढ़ लेते हैं तो धर्म के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। वैसे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवी देवता मूर्ति पूजन आदि का प्रावधान है, लेकिन आज जिस हम पर्व की बात करने जा रहे हैं वह एक सूर्य की उपासना और लोक आस्था का महापर्व है। इसमें हम किसी देवी देवता या मूर्ति पूजन को नहीं करते हैं, बल्कि यह एक प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति की पूजा करते हैं। एक ऐसे प्रत्यक्ष की पूजा करते हैं जो नित्य दिन अगर हमारे जीवन में ना आए तो शायद हमारे लाइफ में कभी उजाला ही ना हो। हम एक ऐसे प्रत्यक्ष की पूजा करते हैं छठ पर्व में जिससे हमारे दिन में डेली उजाला होता है। हम छठ पर्व में प्रकृति के पंच तत्वों की पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा करते हैं, फल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, वायु की पूजा करते हैं। वैसे तो हम किसी भी तरीके की पूजा पाठ करें सवालिया निशान तो खड़ा हो ही जाता है, लेकिन छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें आप चाह करके भी सवालिया निशान खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम प्रत्यक्ष की पूजा करते हैं। इसमें हम सूर्य देव की पूजा करते हैं जो कि नित्य दिन हमारे जीवन में एक नई रोशनी का प्रतीक लेकर के आते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हम सभी लोग अपने जीवन में भी उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, उगते हुए सूरज को लोग वैल्यू देते हैं, लेकिन इस छठ पर्व में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें ढलते हुए सूरज को भी पूजना चाहिए, और हम सूर्य देव की उपासना के रूप में ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं। और इससे एक बड़ी शिक्षा लेते हैं, सीख लेते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति विशेष या प्राणी के विषम परिस्थिति में भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें उसे भी सम्मान देना चाहिए। वैसे तो इस छठ पर्व के ऊपर अनेक गीत और भजन गाई हुई है, लेकिन पवन भैया ने जो एक गाना गाया है कि रउए से दिन होला रउए से रात काल चक्र चलेला, रउए से रात होला रउए से दिन काल चक्र चलेला। इस गाने में दर्शाया गया है कि किस तरीके के सूर्य की उदय से दिन होता है हमारे जीवन में, और किस तरीके के सूर्य के अस्त होने से हमारे जीवन में अंधेरा आ जाता है। तो ऐसा है छठ पर्व, जिसे हम बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ मनाते चले आ रहे हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक त्योहार को, प्रत्येक पर्व को मनाने के पीछे एक धार्मिक आस्था जुड़ी होती है। रामायण काल संबंधित छठ पर्व की कथा भी कुछ इसी प्रकार से है। रामायण ग्रंथ में एक भाग में छठ पूजा के महत्व के बारे में वर्णन है। इसके अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम और सीता माता अयोध्या लौट कर आए थे, तब उन्होंने रावण के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजस्व यज्ञ करवाया था। वैसे रावण भी एक पंडित और महाज्ञानी था। इसके लिए मुग्दल ऋषि राम और सीता को अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि ने मां सीता को कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना का आदेश दिया। तब माता सीता और भगवान राम ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में ही रहकर 6 दिनों तक उपासना किए और सूर्य देव की उपासना की। यह जो अभी आपने सुना रामायण अर्थात सतयुग में होने वाले छठ के पीछे की कहानी। अब हम आते हैं महाभारत काल संबंधित छठ पर्व की कथा। सनातन धर्म का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ महाभारत में भी छठ पूजा के महत्व को दर्शाया गया है, जिसके अनुसार सूरवीर कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। उन्होंने ही सूर्य देव की उपासना की शुरुआत की थी। कथाओं के अनुसार कर्ण प्रातः काल घंटों कमर तक पानी में रहकर भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य देव के आशीर्वाद और कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे।
एक अन्य कथा के अनुसार द्रौपदी ने भी छठ पर्व को किया था। पांडव जब अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने पांडवों को राजपाट वापस दिलाने की मनोकामना के साथ छठ पर्व किया था, जिसके प्रभाव से पांडवों को पुनः राजस्व की वापसी हुई थी। इस तरीके से अनेकों कथाएं, अनेकों कहानियां छठ पर्व को मनाने के पीछे है, और कुछ घटनाएं तो हमारे जीवन में भी ऐसी घटती है जिसके कारण हम छठ पर्व को मनाते आ रहे हैं। वैसे हम बिहारी हैं जनाब, अगर हम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और छठ का पर्व आता है, तो छठ पर्व के ऊपर आधारित बहुत से ऐसे लोक गीत हैं जिसे सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने घर की तरफ लौट चले। वैसे तो आप दुनिया के समस्त गानों को सुनते होंगे, लेकिन जो छठ पर्व के कुछ ऐसे गाने हैं जिसे सुन करके जो आनंद आपको आता होगा, वो एक अलौकिक आनंद की अनुभूति देती होगी। यह एक कहानी के माध्यम से मैंने आपको छठ पर्व की कुछ सुनी अनसुनी कहानियों को और छठ पर्व के कुछ मनाने के पीछे कारण को स्पष्ट किया है। मैं कोशिश करूंगा अगले साल और अच्छे तरीके से वीडियो बनाने की। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना